अरे बहुत मैंने बोला ना क्या किया ठीक है मला वाटतं सिनेमा जगतसाठी आज खूपच दुःखद दिवस आहे. रमेश काका यांनी फक्त मराठीच नाही पण हिंदी सिनेमाला पण एवढं दिलं आहे. त्यांचे जर का आपण परफॉर्मन्सेस बघितले तर अनफॉर्गेटेबल आहेत. आणि खास माझ्यासाठी वैशिष्ट्य म्हणजे माझी जी पहिली मराठी फिल्म आहे तो ब्रेक मला रमेश काकाने दिला आणि त्यासाठी मी त्यांचा जन्मऋणी आहे. आणि माझी त्यांच्या फॅमिलीजना अजिंक्य आणि अभिनय दोघं मुलांना आणि जितके आपले त्यांचे फॅन्स आहेत ॲडमायरर्स आहेत त्या सगळ्यांनाच माझ्या या भावना मी व्यक्त करतो. आजचा दिवस हा दुःखद आहे. थँक्यू. बाजूला दोघे करतात सेम फोर फक्त एवढं वे पुढचे पाठी आणि पाठचे पोर तिकडे गेले ते तिकडेच. देखिए, एक बात तो तय है कि जो आया है उसका जाना भी ज़रूरी है. रमेश जी के लिए ये कहूँगा कि उन्होंने जो एक भरपूर ज़िंदगी जी मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने जी होगी. उन्होंने अपना करियर बतौर जूनियर आर्टिस्ट शुरू किया. वो टॉप के मराठी एक्टर बने,
फिर उन्होंने राजश्री की आरती में एक कैरेक्टर रोल किया। उसके बाद वहाँ से उनकी हिंदी की इनिंग्स शुरू हुई और बहुत शानदार इनिंग्स रही। जीवन मृत्यु, उसके बाद कसौटी में वो मेन विलन थे। जितेंद्र जी के साथ जैसे को तैसा में वो मेन विलन थे। और एक गाना था, मेरी वफा ने क्या काम लाजवाब किया, तुम्ही को लाखों हसीनों में इंतखाब किया, वो भी उन पे पिक्चराइज हुआ था। मोहब्बत इसको कहते हैं। बड़े अच्छे अच्छे रोल किए उन्होंने। और उनकी और सीमा जी की जो जोड़ी थी वो तो बिल्कुल एक आदर्श जोड़ी कही जाती है। जहाँ भी अगर जोड़ियों की बात की जाती है तो वो एक मिसाली जोड़ी है। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। तो देखिए, मराठी फिल्मों में उन्हें कामयाबी मिली, हिंदी फिल्मों में उनको कामयाबी मिली, मराठी रंगमंच पे उनको क्या कामयाबी मिली। और दो बहुत ही लायक बेटे पैदा हुए। एक ने बतौर एक्टर अपना नाम बनाया, एक ने बतौर डायरेक्टर अपना नाम बनाया। और ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक भी वो मॉडलिंग करते रहे। बहुत बड़ी बात है इस उम्र में अगर आपको मॉडलिंग मिलती है। एक वाक़या मैं सुनाना चाहूँगा उनके बारे में। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी सरजा, और वो हिस्टोरिकल फिल्म थी। उसमें औरंगज़ेब का किसी ने कैरेक्टर किया था, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो औरंगज़ेब से मैच नहीं कर रही थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप अगर डबिंग कर देंगे उस कैरेक्टर की तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि वो मेरा काम नहीं था, लेकिन इतने सीनियर एक्टर जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता था तो मैं मना नहीं कर पाया। और उस फिल्म में जिसने औरंगज़ेब का किरदार किया था तो उसकी मैंने डबिंग की। उसके बाद उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आपने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए, आपका बड़ा भाई हूँ। ज़िंदगी में जब भी किसी भी काम के लिए मेरी ज़रूरत हो आप मुझे याद कर लेना। तो मैं ये कहूँगा कि भरपूर ज़िंदगी जी, एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड। बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और 93 इयर्स की एज तक वो एक्टिव रहे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे अपने में बड़ा अच्छा उनका रोल था। आनंद में उनका बड़ा अच्छा रोल था। सीमा जी उनकी उसमें बीवी बनी थी। अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। जाते तो सभी हैं, उनके बारे में ये कहूँगा कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी ज़िंदगियाँ जो हैं, देव साहब जैसी जो ज़िंदगी है, वो भगवान सबको नसीब करे। व्हाट अ कंप्लीट लाइफ। उनके जाने का दुख हम सभी को है। एक बहुत बड़ा लॉस है, नॉट ओनली द मराठी फिल्म इंडस्ट्री बट द बॉलीवुड इंडस्ट्री। क्या बोलूँ, द इंडियन इंडस्ट्री हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट thespian एंड a veteran। बट मैं ऐसी ज़िंदगियों को मोड़ नहीं करता, बल्कि ऐसी ज़िंदगियां हैं जो सेलिब्रेट करनी चाहिए। फ्लॉलेस ज़िंदगी रही, इतने साल काम किए, कहाँ से कहाँ आए। एक जूनियर आर्टिस्ट के हिस्से से आए, एक टॉप स्टार बने, प्रोडक्शन यूनिट खोला, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपनी बीवी के साथ एक ऐसी ज़िंदगी, एक आइडियल कपल सीमा जी और देव साहब। और मैं तो ऊपर वाले से हमेशा यही चाहूँगा कि ऐसी जो ज़िंदगी देव साहब की रही है, ऐसी ज़िंदगी हर नसीब वाले को ऊपर वाला नसीब करे, और हम सभी को ऐसी ज़िंदगी मिले। और मैं समझता हूँ कि उनके बारे में कुछ भी बात करना एक सूरज को रोशनी दिखाने लायक होगा, लेकिन हिज अचीवमेंट्स, उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया, जो भी अचीव किया एज एन एक्टर एंड as a family man, as a person, as a father, as a brother, as a co-star, Matlab has been phenomenal. So today he is not amongst us, and I wish for him that he's gone to a, मैं ऐसे passing को मैं death नहीं कहता, मैं transition कहता हूँ. He's transited to a newer body and a younger body, and जहाँ भी होंगे, and I'm sure today he's all around us. But whenever the transition period comes, वो
एक ट्रांजिशन है, ये डेथ नहीं है। मैं सोचता हूँ इसे अब डेथ ना कहें, डेथ एक बहुत छोटा लफ्ज़ है एक ऐसे इंसान के लिए। May God grant him peace and may his soul always rest in peace and may he always look down on his children and his wife and everybody. सबका ख्याल रखें। And Deo Saab, hats off to you, sir. Thank you very much. Thank you so much.